एक घटना बता दे रहे हैं, सुनिए। कहाँ गए कृष्णा? जब बाबा नाम कोलम कीर्तन हो रहा था ना वहाँ पे, जब सभी लोग खूब भाव विभोर होकर के कीर्तन कर रहे थे, हैं? सुन रहे हैं ना? और उसमें पता है क्या चीज से कीर्तन हो रहा था? इस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में क्या मिलेगा? ढोलकी, झांझ, मांदर, नगाड़ा, उसी से कीर्तन हो रहा था। और उसमें तो कोई सुर ताल था ही नहीं, पहला दिन था। तो जिसको जैसे मन थे, कोई बाबा नाम केवलम, कोई केवलम केवलम बाबा नाम, कोई बाबा नाम केवलम, जिसको जैसे बुझा रहा है उसे गा रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है ना। क्योंकि तो उस दिन शुरू दिन था ना, तो बाबा ने तो उसको कीर्तन करने का तरीका दिए ही नहीं थे, कैसे कीर्तन करना है। सो तो जिसको जैसे मन हो रहा था वैसे उछल रहा था, कूद रहा था, गा रहा था। हाँ, वह है कि घूम घूम के बता दिया था कि घूम घूम के कीर्तन करना है। लेकिन ललित मार्मिक नृत्य में करना है या हाथ उठाकर करना है, सब कुछ नहीं बताए थे। या बाबा नाम केवलम कैसे गाना, वो भी नहीं बताए थे। तो जिसको जिससे बुझाता था अपना, चूंकि बता दिए थे कि 3 घंटे का कम से कम कीर्तन होना चाहिए। तो खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। तो क्या देवनाथ जी बोलते हैं कि आचार्य ब्रह्मदेव जी सतुआ सुन के सबको खिलाते थे मुंह में और कीर्तन करते, क्योंकि ये 3 घंटा करना था। 8-10 आदमी थे, उन्हीं लोग 3 घंटा करना था। और कौन को माइक साउंड थोड़ी था, तो भाई कौन कीर्तन करेगा, कौन बैठेगा है? तो मैंने कीर्तन करते हुए खाते थे, खा के 3 घंटा कीर्तन पूरा। उसी टाइम में इतना तगड़ा वाइब्रेशन पैदा हुआ कि एक रामराज जी थे, साधारण शिक्षक, मात्र 5 फीट का, एकदम देखने में लग रहा है बेजान। उसकी जो कुंडलिनी जगी ना, कुंडलिनी, तो इतना ताकत आ गया उस आदमी में कि कहा कि अब भी मेरे को बाबा के पास जाना है। तो बाबा तो इस रूम में थे, अपने रूम में। तो उसमें भी प्रोटोकॉल था ना कि बाबा के पास कोई मिल नहीं सकता था बिना परमिशन के। वो जब कुंडलिनी जगी ना, तो कहा कि अब भी हमको बाबा के पास जाना है। और तेजी से भागा, तो बाबा का बॉडीगार्ड जो है सो रोके, और रोके तो बॉडीगार्ड समझिए सतपिटा जवान, रिटायर्ड मिलिट्री, शायद देखा होगा तुम बाबा विष्णुदेव जी को। उनको उठा के गेंदा की तरफ पटक दिया धड़ाम से। अब पटक के चढ़ गया, कहा कि तुम जो है ना, उस जमाने में भी जो है, कृष्ण काल में भी तुम जो है सो हमको रोका था। हाँ, उसमें रोका था, मिलने की हमको नहीं मिलने दिया था अपना गति से, गुरु से। इस बार भी तू रोक रहा है, तू रे दुर्योधन। तो इसके बाद तब ब्रह्मदेव जी सामने आ गए। तो ब्रह्मदेव जी कहे कि तुम भीम, तुम रोकने आ गया अभी, हट जा सामने से, ना तो तुमको भी छोड़ेंगे नहीं। तो बोले कि नहीं, मैं भीम नहीं हूँ, मैं घटोत्कच हूँ। इसके बाद तुरंत जो है सो उसका कुंडलिनी को डाउन कर दिया, माँ नीचे उतर जाओ। बस कुंडलिनी नीचे उतर गया, बस शांत हो गया। वो घटना घट गई। इसके बाद बाबा के पास खबर गया, तो बाबा बोले कि उसको कीर्तन मत करने दो। ये काहे मानने जाए? उसको पकड़ कर ले गए, अति खाना वाना बनाने में भिड़ाए। फिर कीर्तन करने गया, फिर कुंडलिनी जग गई। इस बार जगी तो पूरा खपड़ा था, खोल खाल के एकदम सिंह की तरह दहाड़ते हुए जंगल में भागे। तो पूरा हड़कम मच गया भाई, भयंकर जंगल था ना, वो तो एकदम घनघोर था ना, तरह तरह के जानवर से मैंने कुछ नहीं दिखे। तो सब घबरा गए भाई, अति शिक्षक है, उनके घर परिवार को क्या जवाब देंगे, कुछ हो जाएगा। तो बाबा बोले कि नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, सुबह आ जाएगा। सही में सुबह 5 बजे भोर में आ गए। तो उनसे पूछा गया कि रात भर आप कहाँ थे? तो कहाँ थे हम तो रात भर एकदम पूरा अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे थे, पूरा आनंद ही आनंद देख रहे थे एकदम। अब मैं कहाँ तो पता ही नहीं, अभी तो मैं यहाँ हूँ। तो वो रामराज जी अभी भी जिंदा है, अभी भी जहाँ हाथ उठा करके 1 मिनट कीर्तन कर दिया ना, तो फिर वही हो जाता है। कहाँ के हैं वो? चैनपुर का है। रामराज जी अभी हैं? हाँ, आते हैं यहाँ? आते नहीं, बहुत कम। उनका हुआ क्या कि एक्चुअली पूर्व जन्म में उच्च कोटि का साधक थे, लेकिन कुछ ऐसा संस्कार रहा होगा, इस जन्म में उनका उसका बॉडी वैसा नहीं मिल पाया। तो कुंडलिनी बहुत जल्दी जग जाती है, लेकिन उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। उनका घर परिवार का खान पान सही नहीं है, उनका भी खान पान सही नहीं है, इसलिए उनका कुल मिला के पतन हो गया है ना। तो ये है जो है सो कीर्तन महिमा का
मूल रूप से। बाबा से दर्शन तो कर ही लिए होंगे ना? बाबा से दर्शन है किए। अरे बाबा जब यहाँ पर आए वहाँ साथे साथे रहे, कुल कुंडलिनी उनकी जग गई, वो जो है दूसरों का संस्कार पढ़ लिए। इसके बाद फिर बाबा के पास पीसी के लिए गए, तो पीसी के लिए गए तो बाबा को कहा ना कि बाबा तू अगर भगवान है तो हमको तू इंग्लिश बांग्ला दोनों बोलने के लिए सिखा दो। तुम हमको ऐसा आशीर्वाद दो, वरदान दो कि एकदम धड़धड़ा के हम बांग्ला भी बोल ले, धड़धड़ा के इंग्लिश भी बोल ले। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है जाओ कोशिश करो हो जाएगा। तो नहीं वैसे नहीं होगा, कोशिश से नहीं होगा, तुम हमको आशीर्वाद दो, गारंटी कि हाँ आ जाएगा। तो बाबा बोले कि जाओ ना हो जाएगा तुम। तो बोले कि नहीं ऐसे मैं जाऊंगा नहीं, तुम आशीर्वाद दो, तो गारंटी दो कि हमको बोलने में भी आ जाएगा। तब उसी पर बाबा गुस्सा गए, खूब पिटाई किए। आप पिटाई किए कहे कि नाली के कीड़ा को कामचोर को इसको भगाओ यहाँ से, हटाओ, उठा के फेंक दो उधर, इस जन्म में दर्शन नहीं इसका होगा हमारा। तो अब बात हो गई उसमें, अब बाबा ऐसा बोल दिए। साधना भी सीज कर लिए थे, बाद में साधना वापस कर दिए, लेकिन साधना वापस कर दो लेकिन दर्शन नहीं होगा इस जन्म में। तब 1984 में जब बाबा पलामू में आए तो उनको अंदर जाने के लिए गेट पास मिलवे नहीं करे। तो सोच रहे हैं कि भाई हमारा घटना तो वहां पर हुआ था, बनारस में हुआ था, यहाँ ही लोगों को कैसे पता चल गया कि हमको गेट पास नहीं दे रहा है। अब गेट पास कौन कौन नहीं दे रहे थे, ये राम जी दादा और कौन कौन थे। तो बाबा जी के पास गए तो बाबा जी को बोले कि देखिए ना हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बाबा उस तरह से उसमें हम हट कर दिए, अब बाबा ऐसे हमको साफ दे दिए, अब बाबा यहाँ पे आए हैं हमारे द्वार पे, अब दर्शन नहीं हुआ, बहुत कितना कष्ट की बात है। तो बाबा जी बोले ना कि दर्शन क्यों नहीं होगा, अरे बाबा तो शिव ही है ना, तो शिव जितना शिव का नाम आशुतोष है, जितना जल्दी गुस्सा होते हैं उतना जल्दी खुश भी होते हैं, और खुश करने के लिए तो आप जानिएगा तरीका तब ना। तो पूछे क्या करें, तो जाइए बगल में साधना कीजिए, पूरा समर्पण कीजिए, परमिशन मिल जाएगा। तो गए, आधा घंटा साधना किए, बढ़िया से साष्टांग किए, गुरु पूजा किए, फिर आए, वही आदमी गेट पास दे दिया। हाँ वही आदमी गेट पास दे दिया, अब बाबा का दर्शन किए। तो ये है बाबा का लीला जो है सो अजीब तरह का है, एक क्षण में खुश भी हो जाते हैं, एक क्षण में नाराज भी हो जाते हैं। कहने का मतलब है बाबा कहते हैं कि भाई करोगे तब ना कृपा मिलेगा, करो तब पाओ। कृपा का मतलब ही होता है करो तब पाओ। जब बाबा बोल दिए कि हाँ जा हो जाएगा तो उनको मान जाना चाहिए था। जिद कर रहे थे इसलिए गुस्सा है, तुरंत ही बाबा से अंग्रेजी में बात कर। हाँ तुरंत है कि तू अभी अभी हमको तू पूरा पावर दे दो, हम अभी तुमसे दरदरा के हम बांग्ला अंग्रेजी बोल बात कर ले। हाँ वही भस्मासुर की तरह कि वरदान सही मिला है कि नहीं मिला है तेरे पर टेस्ट करेंगे। ये है पूरी कहानी। और कुछ पूछना है? चलिए। और अमझरिया की घटना का चश्मदीद और कई लोग हैं, जैसे घासीराम जी हैं, उनसे मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है, उनके पास भी बहुत कुछ होगा। बगल में एक फूलचंद जी हैं, बिल्कुल गरीब आदमी, एकदम सिंपल। वो आनंद शिला में हम थे तो बोल रहे थे कि जब बाबा अंतिम दिन 8 तारीख को जब जाने लगे, 9 तारीख को जब जाने लगे तो ये बरांडा पर सब लोग ऐसे बाबा को ऐसे घेर लिया, मांदर नगाड़ा के साथ उनको विदाई करा था। तो आगे बढ़ रहे तो लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। हाँ पैर बाबा के पैर छुए के चक्कर में रामकृष्ण जी क्या किए ने, बाबा के सामने ऐसे कहा, हे बाबा हमको गोड़ धरे दे, हाँ नहीं तो नहीं जाए देवो, नहीं जाए देवो। अब बाबा भी डर गए, सहम गए, ऐसे पीछे हट गए। दिनाथ बोल रहे थे कि उसका अकड़ देख करके बाबा भी जैसे सहम गए, पीछे हट गए, एकदम दौड़ के जैसे भरक वाले से गोड़ में धर, लेकिन विष्णु जी उसको उठा के इधर फेंक दिए। तो उस दिन रामकृष्ण जी थे मर गए, रामकृष्ण जी वो कीर्तन करते थे तो बाबा बाबा चिल्लाने लगते थे, एकदम उछलना शुरू करते, एकदम 6 फीट पूरे। कभी अस्थिर से कीर्तन करते ही नहीं, जहाँ 5 मिनट कीर्तन करते ना एकदम चिल्लाना बाबा बाबा, तड़पना शुरू करते, एकदम धाम से गिर जाते, सचा गुरु पूजा भी करते थे, एकदम चिल्ला चिल्ला करके। और उनकी मौत कैसे हुई पता है? उनका घर में कोई मार्गी नहीं था, उनका काम था कि अकेले हर प्रोग्राम में जाते हैं,
कहीं कीर्तन हुआ अकेले चल दिए, कहीं डीएमएस हुआ अकेले चल दिए। और जब मृत्यु आई तो घर वाले रोकते रहे। क्या तारीख को? 25 तारीख है ना, ये 25 मई के। लूलहार में रोकते रहे, 23 तारीख को बाबा बर्थडे था। 25 मई के जो है से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे दोपहरिया में, घर वाले रोकते रहे, नहीं माने, गए उधर ही गिर के मर गए, गिर के खत्म। हाँ, कष्ट नहीं झेले। कष्ट नहीं झेले। नहीं चला। हाँ